हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बाय एसके में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 2/3 प्लस 7/6 भागे 9/3 माइनस 7/5 गुणे 3/4। इस क्वेश्चन में प्लस भी है, भाग भी है, माइनस भी है और गुणा भी है। एक साथ हम सभी को आज सीखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए BODMAS का रूल लगेगा। तो सबसे पहले हम BODMAS के रूल के बारे में जान लेते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट इसे हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं। कोष्ठक कुछ इस प्रकार का होता है। सबसे पहले हम कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑर्डर। फिर उसके बाद ऑर्डर को सॉल्व करते हैं। जो कुछ इस प्रकार की संख्याएँ दी होती हैं इनको सॉल्व करते हैं। डी का मतलब होता है डिवीज़न यानी भाग, जिसे हिंदी में भाग बोलते हैं। भाग का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। यम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई, जिसे हिंदी में गुणा बोलते हैं। गुणा का चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन को हिंदी में जोड़ बोलते हैं। जोड़ का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। यस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, जिसे हिंदी में घटाना बोलते हैं। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। BODMAS के रूल में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद इस प्रकार की संख्याएं दी होंगी तो उसको हल करेंगे, या फिर इस कोष्ठक के बाहर कोई संख्या दिया होगा उसका इसमें गुणा करेंगे। जैसे कोष्ठक के बाहर दिया है 2, कोष्ठक में x + 2। अब इसका गुणा कराएंगे तो जब 2 का गुणा हम x में करेंगे तो ये होगा 2x। अब जब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये प्लस है तो प्लस यहाँ लिख देंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा। कुछ इस प्रकार से हम गुणा करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद फिर डिवीज़न करेंगे यानी भाग देंगे। फिर भाग देने के बाद फिर गुणा करेंगे। फिर गुणा के बाद हम जोड़ करेंगे। सबसे लास्ट में हम माइनस करेंगे यानी घटाएंगे। तो चलिए अब हम सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल में कोष्ठक नहीं दिया है, तो जब कोष्ठक नहीं दिया हम इसको छोड़ देंगे। अब देखेंगे ऑर्डर दिया है, इस प्रकार का संख्या दिया है तो नहीं दिया है तो हम इसको भी छोड़ देंगे। अब देखेंगे कि डिवीज़न यानी भाग दिया है, तो यहाँ भाग दिया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में इस भाग को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे 2/3 प्लस, इसमें भाग देने के लिए सबसे पहले हम इस संख्या को लिखेंगे 7/6। इसको इसी प्रकार लिख देंगे। अब इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदलेंगे। तो इसको गुणा में बदल देंगे, ये नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर की संख्या नीचे चली आएगी। तो इसको लिखेंगे 3/9। अब इन संख्याओं को सेम लिख देंगे, -7/5 गुणे 3/4। अब भाग तो हो गया। अब भाग के बाद हमें गुणा करना है। अब इसके बाद हम सबसे पहले गुणा करेंगे। तो गुणा इसमें 2 जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे, इन संख्याओं को इसी प्रकार लिख देंगे। तो लिखेंगे 2/3, प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे। अब ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर की संख्या में कर देंगे और नीचे की संख्या का गुणा नीचे की संख्या में कर देंगे। या फिर इसको हम काट भी सकते हैं। अगर ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से कटेगी तो इसको काट देंगे, या फिर क्रॉस इस प्रकार कटेगा तो इसको काट देंगे। 6 3 से कट रहा है तो इसको काट देंगे। 3 × 3, 3 दूनी 6। और ऊपर ये 7 है, ये 7 है, ये 9, ये दोनों नहीं कटेंगे तो इसको इसी प्रकार लिख देंगे। तो लिखेंगे 7/2 गुणे 1/9, 1/9। यहाँ माइनस है, माइनस का निशान लगाएंगे। अब इसमें देखेंगे कोई कट रहा है तो यहाँ ऊपर 3 है, यहाँ 4, ये तो नहीं कटेगा। यहाँ 7 है, यहाँ 5, ये भी नहीं कटेगा। और इस प्रकार क्रॉस भी नहीं कटेगा। यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, नहीं कटेगा। यहाँ 5 है, यहाँ 3, ये नहीं कटेगा। तो ऊपर की संख्या का ऊपर में हम गुणा कर देंगे, नीचे की संख्या का गुणा नीचे की संख्या में कर देंगे। तो ऊपर की संख्या जब 3 में करेंगे तो 7 × 3 = 21 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 21/5 का गुणा 4 में कर देंगे। जब 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 होगा। तो यहाँ 20 लिख देंगे। अभी फिर गुणा बचा हुआ है, अब इसको भी कर देंगे। तो लिखेंगे 2/3 प्लस 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 होगा। तो यहाँ 7 लिख देंगे। नीचे 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18 होगा। तो बटे में 18 लिख देंगे। माइनस है, माइनस का निशान लगाएंगे। यहाँ 21 है, 21 लिख देंगे। 20 है, यहाँ 20 लिख देंगे। अब हम भाग भी कर चुके हैं, गुणा भी कर चुके हैं। अब इन दोनों के बाद जोड़ करना है यानी एडिशन करना है। अब इनके बाद हम जोड़ करेंगे। अब जोड़ हमें करना है तो 2/3 प्लस 7/18 इसमें जोड़ करना है। सबसे पहले हमें नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेना होगा, यानी 3, 18 और 20 का एलसीएम लेना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं।
एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेंगे 3, 18 और 20। अब इसका एलसीएम लेना है तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लेंगे, तो छोटी संख्या हमारी 2 है। अब देखेंगे 2 के पहाड़े में ये 3 आ रहा है, तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो 3 को हम इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे। अब देखेंगे 2 के पहाड़े में 18 आता है, तो 18 आता है। जब 2 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, तो यहाँ 9 लिख देंगे। अब देखेंगे 2 के पहाड़े में 20 आता है, तो 20 आता है। जब 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, तो यहाँ 10 लिख देंगे। फिर 2 से हम इन संख्याओं को काटेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब 2 से 3 कटेगा नहीं, यानी 2 के पहाड़े में 3 आता नहीं है, 3 यहाँ लिख देंगे। फिर 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, तो 9 यहाँ लिख देंगे। 2 के पहाड़े में 10 आता है, जब 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब इस 1 को हम इसी प्रकार लिख देंगे। अब देखेंगे 3 के पहाड़े में 3 आता है, तो आता है। जब 3 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे 3 आएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब देखेंगे कि 3 के पहाड़े में 5 आता है, तो 5 नहीं आता है, तो 5 को हम इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे। अब 5 से देखेंगे कि 5 के पहाड़े में 5 आता है, तो आता है। जब 5 पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और यहाँ 1 है, इन 1 को यहाँ लिख देंगे। अब इन संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे, यानी इस 2 को और ये 3, ये 3, ये 5, इनको आपस में गुणा कर देंगे। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 180 होगा। जब 3, 18 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 180 होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 180। अब हम 3 का भाग 180 में देंगे। जब 3 का भाग 180 में देंगे तो 60 होगा। अब 60 का गुणा हम 2 में कर देंगे। जब 60 का गुणा 2 में करेंगे तो 60 दूना 120 होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 120। ये प्लस का निशान है, तो यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे। 18 का भाग हम 180 में देंगे। जब 18 का भाग 180 में देंगे तो 10 होगा। अब 10 का गुणा हम 7 में कर देंगे। जब 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 70 होगा, तो यहाँ लिख देंगे 70। यहाँ माइनस है, इस माइनस को यहाँ लगा देंगे। 20 का भाग 180 में देंगे। जब 20 का भाग 180 में देंगे तो 9 होगा। अब 9 का गुणा हम 21 में कर देंगे। जब 9 का गुणा 21 में करेंगे तो 189 होगा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इस प्लस वाली संख्या को आपस में जोड़ देंगे, फिर उसके बाद इसको हम घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 120 में हम 70 जोड़ेंगे तो 190 होगा। अब यहाँ माइनस का निशान है, तो यहाँ माइनस का निशान लगा देंगे। अब 189 यहाँ लिख देंगे 189। अब बटे में 180 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 180 है तो बटे में 180 लिख देंगे। अब 190 में 189 घटा देंगे। जब 190 में 189 घटाएंगे तो 1 होगा और बटे में 180 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/180। ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।